ब्रेस्ट कैंसर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बहुत ही घातक बीमारी है और इससे महिलाओं का जीवन बहुत प्रभावित होता है। तो दोस्तों, आज जानते हैं कि स्तन की गांठ क्यों होती है, किसके कारण होती है और कितने तरह की होती है। पहली चीज़ कि ये दो तरह की होती है। पहली कि इसमें दर्द होगा, दर्द युक्त। दूसरा दर्द मुक्त, दर्द नहीं होगा। अब दोस्तों समझते हैं कि ये कैसे हम जानें कि स्तन का कैंसर है। तो बहुत ही साधारण सी बात है कि जैसे आप स्तन के एरिया में थोड़ा सा पलपेट करेंगे, मीन्स थोड़ा सा हल्का सा दबाव डालेंगे, तो वहाँ पर एक गांठ जैसा कुछ उभरा हुआ फील होगा। और वो अक्सर क्या होगा कि अगर आप वहाँ प्रेस करेंगे तो वो आपके हाथ से स्लिप करेगा। उसको आप वॉच करिए। अगर ये बढ़ रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपको भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस होगा और इरिटेटिंग नेचर होगा। आपको बहुत चिड़चिड़ाहट मचेगा। अब कितने तरह की ये हो सकती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर गांठ कैंसर की हो। और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से स्तन की गांठ हो जाती है, ब्रेस्ट की सिस्ट होती है और आराम से ठीक भी हो जाती है। तो पहली चीज़ है ट्यूबरकुलर के कारण, दूसरी होती है लाइपोमा के कारण, तीसरी होती है कैंसर के कारण। ट्यूबरकुलर जो होता है दोस्तों, अगर टीबी जिसको जानते हैं ना, अक्सर गांव में होता है तो लंग्स की होती है, हर जगह की होती है। तो शरीर में अगर कहीं होता है तो उसकी वजह से भी कभी कभी जो ये गांठें बनने लगती हैं, तो ये भी कारण बन जाता है कि स्तन की गांठ बनाने का। लाइपोमा ये एक कोमल युक्त एक सॉफ्ट कैंसर के ही तरह होता है जो आसानी से ठीक हो जाता है। तीसरी कैंसर युक्त गांठें, इसके बारे में आप जानते हैं ये थोड़ा जटिल होता है, जानलेवा होता है, लेकिन इसको बचाया जा सकता है। बहुत सारे आजकल ट्रीटमेंट आ गए हैं और अगर आप समय से इसकी जानकारी कर लेते हैं, ये डायग्नोस हो जाता है, निदान हो जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कैंसर की गांठ भी है आपके स्तन में, ब्रेस्ट में, तो बहुत ही आराम से ठीक किया जा सकता है। थोड़ा खर्चीला होता है अगर इसकी पूरी तरह से ट्रीटमेंट लिया जाए तो। दोस्तों, अब जानते कि क्या ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से ये ब्रेस्ट सिस्ट ज़्यादा होने के चांस होते हैं, चाहे वो साधारण सिस्ट हो या फिर कैंसर की सिस्ट हो। तो पहली चीज़ होती है कि ब्रेस्ट एब्सेस, जो स्तन में फोड़े हो जाते हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है और ज़्यादातर उन माताओं को होता है जो दूध पिलाती हैं। कई बार बच्चे दांत से काट देते हैं, उसकी वजह से हो जाता है, या वो पूरी अवधि तक बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं तो उस दौरान भी होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी होती है कि ब्रेस्ट सिस्ट, ये एक अल्सर होता है जो बहुत ही छोटा होता है और उसको ऐसे फील कर लेना या समझ लेना मुमकिन नहीं होता। तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं और ये अल्ट्रासाउंड के माध्यम से समझ में आ जाता है। कभी कभी इसका इतना फैलाव होने लगता है कि ये और भी टिश्यू को प्रभावित करने लगती हैं, जिनके कारण वहाँ पर अतिरिक्त दबाव पड़ने लगता है और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तीसरा, इंट्राडक्टर पेपिलोमा, यह स्तन के नलिकाओं में विकसित होता है और ये बढ़ जाता है। कभी कभी स्तन से ब्लीडिंग भी होता है, ये अक्सर लड़कियों में होता है। चौथा, लाइपोमा एंड फैट नेक्रोसिस,
दोस्तों कभी कभी जब फैट अधिक जम जाता है तो उसके कारण से भी ये गांठ बनने का खतरा बढ़ जाता है, चांस बढ़ जाता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो जल्दी डिज़ोल्व नहीं होता और टॉक्सिक अगर हो जाएगा तो उसका भी एक कारण बन जाता है कि सिस्ट बना दे। तो इसमें जो स्तन होता है उसमें एक सॉफ्ट टिश्यू, यूँ कहें कि कोमल कैंसर युक्त ये सिस्ट होती है, लेकिन ये आसानी से ठीक हो जाती है ट्रीटमेंट लेने पर। एडिनोमा ये स्तन की बाहरी त्वचा में होता है। इसमें सूजन आ जाती है, रेडपन आ जाता है और इसका बहुत विस्तार होने लगता है। दोस्तों एक तरह का ये ट्यूमर होता है और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे अगर इस तरह का आपको कुछ दिखाई दे रहा है, रेडनेस दिखाई दे रहा है या उसमें फैलाव प्रदाह बढ़ रहा है, तो आप उसको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि ये ट्यूमर हो सकता है। हार्मोनल डिसबैलेंस, दोस्तों महिलाओं में बहुत सारी ऐसी अवधि आती हैं, ऐसे समय होते हैं जिनके दौरान हार्मोन्स का घटना बढ़ना होता है। जैसे बहुत ही सारे कारण हैं, ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग टू मेंस्ट्रुअल टाइम। तो ये सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से अगर हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना होता है तो उसके कारण भी ये गठाने हो जाती हैं। दोस्तों अब कैंसर की जो गांठें होती हैं तो वो कैसी होती हैं? तो कैंसर की गांठें महिलाओं में बहुत असहजता फील होता है। बहुत महिलाएं असहज हो जाती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं और कभी ये दर्द युक्त कम होता है, ज़्यादातर ये दर्द मुक्त होता है, इसमें दर्द नहीं होता है। अगर इस तरह की गठाने आपको बढ़ती है, समझ में आती है, आप फील करते हैं, तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। इसको जानने के लिए कई टेस्ट कराते हैं, जैसे मेमोग्राफी कराती है, एक तरह का अल्ट्रासोनोग्राफी की तरह होता है, जिससे हम अंदर के स्तन के अंदर की चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके टिश्यू और सेल के बारे में समझते हैं। इसके लिए हमें उसका कुछ भाग निकाल कर, वहाँ के टिश्यू निकाल कर, जो शल्य एक छोटा सा वो सेल क्रिया के द्वारा होता है, वो उसको लैब में भेजते हैं, जिससे निर्धारित हो जाता है कि ये कैंसर की गांठ है या साधारण गांठ है। अब इसमें भी दोस्तों कई तरह की कैंसर की गांठें होती हैं। तो अगर कैंसर की गांठें हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप तो डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये होना चाहिए कि आपको इसके बारे में सही नॉलेज ज़रूरी है रखना कि करना क्या है। और अगर डॉक्टर बताते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, उसमें डिले मत करिए। डिले ही करना सबसे बड़ा खतरा हो। ये कई तरह की होती हैं, इन्वेंसिव डक्टल कार्सिनोमा, इन्वेंसिव लोब्युलर कार्सिनोमा, मेंडुलर कार्सिनोमा, म्यूकस कार्सिनोमा। और इसको बचाने के लिए आपको कुछ घरेलू इलाज करना चाहिए, जैसे कि आपको व्यायाम ज़रूर करना चाहिए, आपको सही डाइट लेना चाहिए। एक मैं बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ दोस्तों कि 35 साल के बाद जो बर्थ कंट्रोल पिल्स है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मीन्स जो गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से भी ये गांठ होने के चांस होते हैं। रिप्लेसमेंट जो हार्मोन्स होते हैं, इस तरह की थेरेपी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अगर सिस्ट हो जाती है तो इसका एकमात्र इलाज सर्जरी होता है और सर्जरी के बाद ये आराम से ठीक हो सकता है। बस आपको ज़रूरत है कि इसको सही समय से और सही जगह
कंसर्न करके ट्रीटमेंट कराने की। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर तक आप आर मौर्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।